हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आरती एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी 10th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 88 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 25 फरवरी 2021। प्यारे बच्चों, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है ये आपके सूत्र आधारित प्रश्न लेके आई है। इसमें टोटल 2 अनुच्छेद दिए गए हैं। एक तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये अनुच्छेद है, और उसके बाद आपका दूसरा अनुच्छेद ये है। इसको हमें पढ़ना है इन दोनों को, और पढ़ के दोनों में से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जो पहला अनुच्छेद है उसके भी 4 प्रश्न हैं, और जो दूसरा अनुच्छेद है उसके भी 4 प्रश्न हैं। तो टोटल 8 प्रश्न हमें इन अनुच्छेदों को पढ़कर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष अहिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता। कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अहिंसा का रास्ता अपना रखा था बच्चों, लेकिन कई सारों को ऐसा लगता था कि जो हम आज़ादी, हमारा जो संघर्ष है इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला कि अहिंसा से मिल जाएगा, हमें हिंसा का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई बैठक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो इसका नाम था HSRA, ठीक है। तो ये जो थी इसकी स्थापना हुई। जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी है 1928 में, इसके नेताओं में भगत सिंह थे, जतिन दास और अजय घोष थे, ठीक है। देश के विभिन्न भागों में कार्रवाई करते हुए HSRA ने ब्रिटिश सेना के कई प्रतीकों को निशाना बनाया। जो ये संगठन बना, जिसके ये मेंबर थे आपके भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष, इन्होंने जो ब्रिटिशर्स ने अपने प्रतीक लगा रखे थे उनको निशाना बनाया। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंक दिया, आपको पता ही होगा। उसी साल उस ट्रेन को उड़ाने का भी प्रयास किया जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे, है ना, लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे, तो उसको उड़ाने का भी प्रयास किया। जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला, उन्हें फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र केवल 23 साल की थी। केवल 23 साल का, आप सोचिए, लड़का, उसको फांसी दे दी गई क्योंकि उनके काम ऐसे थे, उनसे अंग्रेज़ परेशान हो गए थे कि ये लड़का अगर रहा तो हमें बहुत दिक्कतें आएंगी। अब अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि वो नहीं उठाना चाहते थे कि पिस्तौल उठाएं या बम फेंकें, लेकिन वो समाज में जिस तरीके का समाज चल रहा है उसमें वो क्रांति चाहते थे। क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है, इसका अपहरण नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, ये उनके शब्द हैं। ये वो मानते थे। कौन मानते थे? ऐसा मानते थे भगत सिंह। श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक शोषक होता है, जनता ही सर्वोपरि, सेना की स्थापना श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है। मतलब वो चाहते थे कि जनता ही कर सकती है इसको, जो लक्ष्य प्राप्त कर सकती है, स्वतंत्रता प्राप्ति कर सकती है, वो केवल और केवल हम लोग ही कर सकते हैं। और उसका मार्ग चाहे हिंसक क्यों ना हो, चाहे हम बम और पिस्तौल का रास्ता क्यों ना अपनाएं, क्योंकि हमें स्वतंत्रता चाहिए। इन आदर्शों के लिए, इस विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाए हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे। और आप जानते ही हैं, हंसते हंसते भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए थे। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नवेद के रूप में लाए हैं, क्योंकि इसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। तो वो मानते थे अपने देश के त्याग करने के लिए हम अगर कितना भी त्याग दे दें वो भी कम है। हम संतुष्ट हैं और क्रांति के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद, उन्होंने ये नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद। अब कर लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर। 4 प्रश्न है इसमें टोटल। पहला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना कब की गई? तो इसका उत्तर आप ये लिखेंगे बच्चों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना 1928 में की गई, है ना। अभी हमने पढ़ा था 1928 में, लिख देंगे इसका उत्तर। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2।
भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों पर प्रकाश डालिए। भगत सिंह के क्रांतिकारी विचार कई कार्यों से नजर आते हैं। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। उसी साल ट्रेन को उड़ाने का भी प्रयास किया गया जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। ये लिख देंगे आप उनके क्रांतिकारी विचारों के बारे में। अब लिखेंगे भगत सिंह ने क्यों कहा कि बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि यह समाज में क्रांति चाहते हैं। भगत सिंह को बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करने वाला बल्कि समाज में क्रांति करने वाला इसलिए कहा क्योंकि उनका मानना था स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। वे अपने शौक के लिए नहीं बल्कि स्वतंत्रता के लिए हथियार उठाते थे। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 पूछ रहा है कि उपरोक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो लिख देते हैं कई राष्ट्रवादियों, पूरा जो गद्यांश पढ़ा हमने पूरे को हमने एक जो सार में एक सारांश उसका प्रस्तुत किया है। यहाँ पे कई राष्ट्रवादियों भारत की स्वतंत्रता दिलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए अहिंसा का सहारा लिया, जबकि कई राष्ट्रवादियों ने हिंसा के रास्ते को अपनाया जैसे कि भगत सिंह। इन्होंने हिंसा अहिंसा जैसे कि हमारे कौन थे, जैसे हमारे महात्मा गांधी और उनके फॉलोअर्स, जिनमें से एक नाम था भगत सिंह का, जिन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया। भगत सिंह ने लेजिस्लेटिव असेंबली के में बम भी फेंका। लॉर्ड इरविन की ट्रेन को बम से उड़ाने का प्रयास किया। उन पर मुकदमा भी चला गया और उन्हें केवल 23 साल की उम्र में फांसी दे दी गई। भगत सिंह को बम और पिस्तौल की उपासना करने वाला नहीं बल्कि समाज में क्रांति करने वाले की संज्ञा दी गई क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हथियार उठाए। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 4 के उत्तर में। हो गया आपका जो गद्यांश 1 है वो हमने कर लिया। अब करते हैं अनुच्छेद 2 पढ़ते हैं और प्रश्नों के उत्तर करते हैं जो थोड़ा छोटा है। अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे। वे चर्चा करने लगे कि राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है और कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र को निर्मित करने में मदद दे सकते हैं। जर्मनी के ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे फ्रेडरिक लिस्ट ने 1834 में लिखा था कि जाल्वे राइन का लक्ष्य जर्मन लोगों का आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना है। वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना भारी तरह से उनके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ाकर भी उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग ये समझ गए थे कि मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावना को उत्पन्न करने का एकमात्र जरिया है। तो ये तो हमने पढ़ लिया। अब कर लेते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है जाल्वे राइन का क्या उद्देश्य था। तो इसका उत्तर बच्चों आप इस तरीके से देंगे। जाल्वे राइन का उद्देश्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांधना था। ये रात नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप क्या कर लेंगे, एक राष्ट्र में बांधना था। राइट, चलिए इसको आप राष्ट्र कर लेंगे और इस क्वेश्चन के आंसर को कर लेंगे। देखिए अब आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है फ्रेडरिक लिस्ट कौन थे। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे। फ्रेडरिक लिस्ट ट्यूब इंजन जो विश्वविद्यालय है, ट्यूब इंजन नहीं है, इसका क्या है, एक मिनट में देख लेती हूँ। ये आपका ये है ट्यूबिंजन है ना, ट्यूबिंजन है। थोड़ा अजीब सा ही नाम है बच्चों, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी है अजीब है वो भी हमें करना ही है। ट्यूब या की जगह वाह कर लीजिए बस, और कुछ नहीं करना। ट्यूबिंजन, ठीक है। तो अब मैं ठीक से लिख के बताऊँ आपको। जो ये या लिखा है ना, ये जो या लिखा है इसकी जगह वाह कर लीजिए। मैं पूरा लिख देती हूँ आपके लिए, ट्यूब इंजन, ठीक है, ये लिख लीजिए आप, ठीक है। ट्यूबिंजन जो विश्वविद्यालय था उसमें अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। तो ये लिख दीजिए अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। इतना भी आंसर लिख दोगे ना तो ये भी बहुत है, ठीक है। चलिए हो गया हमारा बी क्वेश्चन का आंसर। सी क्वेश्चन है मुक्त आर्थिक व्यवस्था के महत्व का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए।
जर्मन लोग ये समझ गए थे कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं को उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। तो ये हो गया आपका प्रश्न सी का उत्तर। चलिए लास्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं वर्कशीट के। जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना और बच्चों लाइक भी कर देना वीडियो को, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा है। चलिए डी देख लेते हैं। राष्ट्र के एकीकरण में अर्थव्यवस्था की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक ऐसा संयोजन है। वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है। तो ये लिख देंगे आप क्या। इसका उत्तर अब हो गई आपकी वर्कशीट एसएसटी की कंप्लीट। आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, बेनिफिशियल और फ्रूटफुल रहेगी। अगर बच्चों आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ में आता है, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब। ये 4 काम जरूर करो, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।